मजाक में, आपको शर्म नहीं आती? आप खुद एक भगवा चोले में पार्लियामेंट में जाते हैं, तो क्या आप कैद नहीं है उसमें? कोई बालिका स्वेच्छा से हिजाब नहीं पहनती है। क्या 3 तलाक की कुप्रथा का बालिकाएं स्वेच्छा से स्वीकार करती थी क्या? देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। हमें ये समझना होगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनती हैं तो फख्र के साथ पहनकर जाइए, इसलिए कि आपका राइट टू चॉइस है, यह आपका फंडामेंटल राइट है, यह आपका अधिकार है। भारत का संविधान आपको इख्तियार देता है कि आप जो कपड़ा पहनना चाहे कपड़ा पहनिए, जो खाना चाहे खाइए। सुन लो, जो ये समझ रहे हैं कि सर पर टोपी पहनने से और सर पर हिजाब या निकाब पहनने से हमारे दिमागे, हमारी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, नहीं दीवानों, तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया, हम तो आगे आना चाहते हैं। और इसीलिए जब मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश और मेरा ख्वाब यह है कि मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन रही है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनेगे इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनकर। तुम बनोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम आगे जाओगे। अरे आप इनको पढ़ने से रोक रहे, और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव में हमको मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला। देश के प्रधानमंत्री जो बच्ची पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाकर ताकतवर बनना चाहती है, अपना हक हासिल करना चाहती है, भारत देश को सुपर पावर बनाना चाहती है, आपकी सरकार उनको रोक रही है, उनको दबा रही है। इसका जवाब भी आपको मिलेगा। मगर प्रधानमंत्री लंबी लंबी छोड़ते हैं, आदत है उनकी। उत्तर प्रदेश को खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले फेंटाकोला बाबा ने आज तक में बैठ के अंजना ओम कश्यप के सामने जो खुराफात बोली है, वो अपने अंदर एक तरह का मजाक है। फेंटाकोला बाबा बोलते हैं कि हम हिजाब की आड़ में उन महिलाओं को आजाद करना चाहते हैं जो बुर्के में खुद को कैद समझ रही हैं। जो लोग वहां पर पॉलिटिकल एजेंडा चमका रहे हैं, खासकर ये मुस्लिम तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशन, उनसे मेरा सवाल है कि आपको क्यों नजर नहीं आता जब आप इस बात पर ड्रामेबाजी करते, तो आप बनाइए ना अपने स्कूल, आप बनाइए अपनी यूनिवर्सिटियां, क्यों नहीं बनाते हैं आप कर्नाटक में जाके? वहां तो आपको नजर नहीं आता। तमाम दुनिया से आप फंडिंग लेते हैं, इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे ज़काते खैराते लेते हैं, करते क्या है? खुद ऐश करते हैं। अगर आपको बाकी इतना दर्द आ रहा है उन बच्चियों का, इस्लाम का, मुसलमान का, तो मुसलमानों के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? सिर्फ आके ट्यूटर खेलते हैं, भड़काऊ भाषण देके आप इस्लाम को बदनाम करते हैं, और फिर आप 80-20 का खेल आप लोग खेल रहे हैं, ना कि ये लोग खेल रहे हैं। तो बंद करें तमाम के तमाम एजेंडे। इस वक्त संविधान की लड़ाई, इस वक्त संविधान को बचाने की लड़ाई, और यहाँ बात हिजाब की नहीं हो रही, यहाँ बात संविधान की हो रही, यहाँ बात इस्लाम की नहीं हो रही, यहाँ बात संविधान की हो रही, यहाँ बात मुसलमान की नहीं हो रही, यहाँ बात संविधान की हो रही। हर मुद्दा संविधान पे जाकर खत्म होता है, क्योंकि मेरे भारत का संविधान हमें इस बात की आजादी देता है कि हम किसी भी तरह की ड्रेस पहने, हम किसी भी तरह का खाना खाएं, हम किसी भी मजहब में आस्था रखें। ये आजादी हमें हमारा भारत का संविधान देता है। लेकिन अब लोगों ने एक अजीब सा ट्रेंड चला दिया, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, सरदार हिंदू। ऐसे नहीं है। जो भी लड़ाई भारत में अब 75 साल में लड़ी गई है, अब जो लड़ी जा रही है सन 2014 के बाद, वो डायरेक्ट लड़ाई हमारी संविधान के, हमारे जो हक है उनका उल्लंघन के लिए लड़ी जा रही है। हमें हक है कि हम कुछ भी करें, और सुप्रीम कोर्ट में फैसला पेंडिंग में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक वो लड़कियां जो है वो हिजाब ना पहने या ना जाए। लेकिन आप अभी भी देखिए कि वहां पर अभी भी लड़कियों पे जुल्म करा जा रहा है, अभी लड़कियों को टारगेट करा जा रहा है। और क्योंकि आपको पता है कि ये लोग मनुस्मृति वाले हैं, और मनुस्मृति इस वाली बात को कहती है कि आप बच्चों को तमाम लोगों को स्कूल जाने से रोके, ना ये स्कूल जाएंगे, ना ये पढ़ेंगे, ना ये लिखेंगे, ना ये जॉब मांगेंगे। और जिस तरह भारत में एक के बाद एक घोटाले होते नजर आ रहे हैं, आपने देखा भी बैंक का घोटाला 75 साल में सबसे बड़ा बैंक घोटाला हुआ, जो गुजरात
गुजराती ठगों नहीं करा। तमाम का तमाम आप देखिए, जितने भी घोटाले होते हैं, जितने भी आतंकवाद होता है, तमाम गुजरात से चलता है। तमाम गुजराती ठग जो है आपको लूट कर चले जाते हैं। तो ये हिजाब पर जो इस तरह च्युइंगम की तरह इस मुद्दे को खींचा जा रहा है और इस्लाम वर्सेस हिजाब करा जा रहा है, इस्लाम वर्सेस हिंदुस्तान करा जा रहा है, सब कुछ नहीं है। ये संविधान की लड़ाई। पहलू खान को कत्ल करा जाता है, वो मुसलमान का कत्ल नहीं था, वो मुसलमान की मॉब लिंचिंग नहीं थी, वो एक संविधान की मॉब लिंचिंग की। भारत में संविधान को मारा गया था। जिस तरह मनीषा वाल्मीकि को जलाया जाता है, वो भी एक संविधान का मॉब लिंचिंग थी, संविधान को जलाया गया था। हर तरफ भारत में संविधान के साथ जो खिलवाड़ करा जा रहा है और बाद में फिर उसको एक रंग दे दिया जाता है। भगवा आतंकवादी जितने गुफाओं की औलादें जिस तरह इसको रंग देने की कोशिश करते हैं, या तो हिंदू वर्सेस दलित कर देते हैं, संविधान वर्सेस मुसलमान कर देते हैं, या पाकिस्तान से तार जोड़ते हैं। आपको शायद पता होगा, जिस जिन्ना पे ये सारे आरएसएस वाले पतंग उड़ाते हैं, जिन्ना कहते हैं कि भाई मुसलमान ने जिन्ना जिंदाबाद का, मुसलमान जिन्ना को मानते हैं, मुसलमान पाकिस्तान को मानते हैं, वही जिन्ना यानी जो पाकिस्तान के कायदे आजम कहलाते हैं जिन्ना, उनका दामाद यानी वाडिया ग्रुप की जहाज में हम लोग बैठकर गए। मुझे बीमारी है, जब मैं किसी चीज में बैठकर जाती हूँ या कुछ चीज देती हूँ, मैं उसमें रिसर्च करती हूँ कि आया क्या है। मैं गो एयरवेज में कर्नाटक गई, मैंने देखा कि गो एयरवेज का मालिक कौन है, तो मेरे हाथों से तोते उड़ गए। वाडिया ग्रुप। और वाडिया ग्रुप किसका है? जिन्ना की बेटी के हस्बैंड का। नैस वाडिया जिन्ना का नवासा है। यानी देखिए कि आपको बेवकूफ बना के जिन्ना पे, पाकिस्तान पर ये सरकार लड़वाती है, या आरएसएस लड़वाती है, और उसी जिन्ना के नवासे और उसके जिन्ना के जो दामाद है उसकी यहाँ पर फ्लाइटें चल रही, गो एयरवेज उसकी है। तो ये तमाम का तमाम जो पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है, और जिस तरह योगी आदित्यनाथ बुर्के के ऊपर भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने 3 तलाकों से आजादी दिलवाई थी, तो पहले आप अपनी उन बहनों को आजादी दें और बताएं, आपकी बहनें जितनी फिल्म एक्टर हैं, चाहे वो जितनी भी नॉन मुस्लिम फिल्म एक्टर हैं, कैटरीना कैफ, कोई भी हो, जब ये वहां पर जाती हैं, किसी भी दरगाह पर जाती, तो बुर्का ओढ़कर क्यों जाती हैं? यानी इनको पता है कि हमें ताकि कोई पहचाने ना। बुर्का एक आस्था का मामला है। इन स्कूलों में लोग चूड़ियां पहनकर जाते हैं, स्कूल में सिंदूर लगाकर जाते हैं, मंगलसूत्र लगाकर जाते हैं, पहनकर जाते हैं, तो वहां पर तो कोई इशू नहीं होता। और आप देखिएगा कि इसके बाद एक नई लहर लेकर आएंगे कि टर्बन को ये टारगेट करेंगे, यानी सरदारों को टारगेट करेंगे, मेरे सिख ब्रादरान की किरपान को टारगेट करेंगे। आप देखिए, फौज में जब सरदार रेजिडेंस चलता है, सिख रेजिडेंस चलता है, क्या उनकी पगड़ी हटा दी जाती है? फौज भी तो एक अलग से महकमा है, क्या उन लोगों को कहा जाता है कि आप पगड़ी लगाकर ना आए या किरपान नक्का ना आए? लेकिन हर बंदा वहां पगड़ी लगाकर नहीं जा सकता। मैं कहूं मुझे पगड़ी लगाने, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सिख बरादरी की नहीं हूं। मैं किरपान रखूंगी तो मुझे जेल में डाल देंगे कि नहीं भाई, क्योंकि हमारा किरपान से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही बुर्का जो है वो बच्चियों की हिफाजत के लिए, ये मुसलमानों की पहचान है, और सर कवर करके जाना इतना बड़ा इशू नहीं। और जिस तरह आप देखें कि तमाम समाज के लोग, चाहे वो पंडित समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो सिख बरादरी के समाज के लोग, वो तमाम के तमाम उन स्कूली बच्चों के समर्थन में उतरे हुए हैं जो मैंगलोर में, उडुपी में और दूसरी जगह प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हाँ, हम उनके साथ हैं। तो ये मुद्दों से भटकाने की एक पॉलिटिक्स है। मैं ओखला में रहती हूँ, और ओखला में आप देखिए कि जिस तरह तमाम तंजीमें, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें, चाहे वो जमातुल हिंद हो, चाहे वो मिल्ली कौंसल हो, चाहे वो जितने भी बोर्ड हैं, वो तमाम के तमाम हेड क्वार्टर जो उनकी ओखला में पाए जाते हैं। तो क्या ओखला बिल्कुल नीट क्लीन है? ऐसी तंजीमें जिनके हेड क्वार्टर ओखला में, लेकिन ये लोग यहाँ पर काम नहीं करते। इन लोगों को क्या है, ये खुद हवा देते हैं। कहीं पर ऐसा मामला हो तो ये लोग आपको संविधान की बातें नहीं बताती, हर चीज को रिलेट इस्लाम से कर देते। तो हर चीज इस्लाम से रिलेट नहीं होती। कुछ अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं, आप, अल्लाह ने आपको अकल दी, उसमें भी आप इस्तेमाल करें कि हर जगह इस्लाम को मत लेकर आइए और आप फिर वाकई इनके एजेंडे को कामयाब करते जाइए। 80-20 करते नजर आते हैं। जब सीधा इस्लाम से कोई चीज टारगेट हो जाती है तो फिर हम एक होना हो, हम तो एक हो ही नहीं सकते। हम सिर्फ एक जगह एक होते हैं, हमारी कम्युनिटी सिर्फ एक जगह एक होती। जब हम किसी का जनाजा लेकर जा रहे होते तो 4 कांधों पर मुसलमान होते हैं और एक जो वहां पर डेड बॉडी होती है वो मुसलमान की होती है। तो वहां तो आपको 5 मुसलमान एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। अदरवाइज ये कम्युनिटी एक साथ नजर नहीं आती, एक दूसरे की टांग खींचती है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। हाँ,
उल्टा जो उल्टे सीधे एजेंडे होते हैं उनमें मुसलमान इस्लाम करती साफ नजर आती है, क्योंकि भारत में इस्लामिक कानून नहीं है, भारत में संविधान चलता है और संविधान किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं लिखा गया। संविधान में तमाम कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए जो बातें लिखी गई वो तमाम पे ऊपर एप्लीकेबल होती है। जैसे योगी जी ने कहा बुर्के से आजादी, फलाना से आजादी, तो योगी जी क्या आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के चीफ मिनिस्टर हैं? आप तो तमाम कम्युनिटी के, आप अगर ये वाली बात कहते तो शोभा नहीं देती। आपको अपनी उत्तर प्रदेश में हार साफ नजर आ रही है। आपको पता है बैंक के घोटाले में आपकी सरकार खिंचती नजर आ रही है। आपको पता है किस तरह आपने एनआरसी में बच्चियों को मारा, किस तरह लड़कों को मारा, तो आप वो अपना तमाम का तमाम फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हिजाब पर बहस करने आ गए। आपको तो हिसाब देना चाहिए उस बात का कि आप किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। आपको तो हिसाब देना चाहिए कि आपकी सरकार किस तरह बैंक घोटाला में मुलविस है और किसी को आजादी नहीं दे रही, सबको इसी तरह ड्रामेबाजी चल रही। आपको तो हिसाब देना चाहिए। अभी जो आपने लखीमपुर खीरी में आपके गृह मंत्री टैनी के बेटे ने जो किसानों को कत्ल करा था उसको जमानत मिल गई, तो ये बात हिसाब की है। हिजाब को लेकर आप टारगेट मत करिए। हिजाब जो है वो प्रोटेक्ट